हरे हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की 76th व्यास पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया था। तो कमिंग सैटरडे संडे जो है वो गुरु महाराज की व्यास पूजा है। सो हर ग्रेस प्रेम मंजरी माता जी ने बहुत ही सुंदर सेक्रेट लाइव स्केच हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज जी का तैयार किया है। और इसमें बायोग्राफी महाराज की बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट की है। तो आई रिक्वेस्ट प्रेम मंजरी माता जी टू प्लीज स्टार्ट योर पीपीटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं माता जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी। जब कोई इस तरह के भक्त आपके जीवन में होते हैं तो आपके जीवन में हमेशा उत्साह रहता है। मैं माता जी से बात करी थी, माता जी के गुरु महाराज का व्यास पूजा है, कैसे करना है, क्या करेंगे। तो माता जी ने एक अपॉर्चुनिटी दी, रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी दी और मुझे दी। हालांकि आई एम नॉट कैपेबल, बट मुझे इतना पता है कि अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो एम्पावर भी उन्होंने किया है। तो आज हम लोग हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज स्वामी के बारे में एक उनका जो पवित्र जीवन का जो एक चरित्र दर्शन है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। सेक्रेड लाइफ स्केच ऑफ हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। सो आई विल जस्ट प्रे हिज लोटस फीट। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नीति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रजानीय निर्विशेष शून्यवादी पाशादे देशतानिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। गुरु महाराज की तो पूरा जीवन ही ऐसा अमृत का सागर है जहां से कुछ उठा के लाना बहुत कठिन है, आप जानते भी हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारा कोई प्रिय होता है तो उसके बारे में बार बार सेम बात भी अगर हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जैसे जीवन सर्कल चल रहा है गुरु महाराज का, है ना। कहाँ से उन्होंने एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले मुंबई में शिला प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली, पूरा तरह से संकीर्तन आप देख रहे हैं, पूरे संकीर्तन में वो इन्वॉल्व हुए, है ना। उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया क्योंकि उनकी इच्छा हमेशा से क्या थी कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो इसका जो सबसे बेस्ट, है ना, जो बेस्ट वेलफेयर है ह्यूमन सोसाइटी का या पूरे लिविंग एंटिटीज का, जितना भी सबसे बेस्ट ऑप्शन उनको शिला प्रभुपाद ने दिया, क्या कि मेक एवरीबडी कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि इसको दक्ष बोलते हैं, है ना। जो 26 क्वालिटीज में आता है, क्या दक्षता, क्या है, एक्सपर्ट किस चीज में है, वो स्वयं भी इस जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल रहे हैं और अपने साथ साथ और भी लोगों को भाग्यशाली बना रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने उनके परिवार के ही 30 लोग, है ना, 30 से भी ज्यादा लोग इनिशिएटेड हैं, है ना। और उसके बाद उनको प्रभुपाद से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिली है, पद यात्रा करनी है, यू आर अ लीडर, वी वांट मोर मैन लाइक यू। सो दैट ऐसा नहीं है कि उनको अगर एक बहुत अच्छी क्वालिटी या जेम शिला प्रभुपाद से मिला उन्होंने अपने तक नहीं रखा, उन्होंने सबको दिया है। और पूरे हाथों से वो अभी भी बांटते हैं, है ना। तो आप देखिए कैसे वो हर टेम्पल बिल्डिंग कर रहे हैं, पदयात्रा करते हैं। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डिवोटी केयर। उनको अपने जो डिसाइपल्स है इतने प्रिय हैं कि कितना भी उनका हेक्टिक शेड्यूल हो वो जरूर जूम सेशन में आके सबको ब्लेस करते हैं। और हम सब, एटलीस्ट हम लोग तो सो जाते हैं कई दफा, तो वो उठाते रहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, हमको उठाते रहते कि उठ जाओ, है ना, ये जूम में झूमो मत। तो वो किस तरह से हमारे लिए एफर्ट करें। और इनका इतना, इनको लास्ट ईयर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला जो जूम सेशन करने के लिए नॉन स्टॉप, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। हमारे गुरु महाराज हमारे पास रोज होते हैं हमारे साथ चैंटिंग करने के लिए। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती किसी भी शिष्य के लिए, कितना केयरिंग उनके हृदय में है। और मंगला आरती उन्होंने जरूर ही अटेंड करनी है, उन्होंने जरूर अटेंड करनी है। फिर उनका परिवार, उनके परिवार के जो भाई, अपने परिवार को कहते हैं पांडव हैं, पांडव बताते हैं वो गुरु महाराज कैसे कि हम 4 भाई हैं और एक बहन है हमारी तो पांडव ही बुलाते हैं अपने आप को। किस तरह उन्होंने अपने परिवार को ही नहीं,
उन्होंने पूरे जगत को ही इसमें इन्वॉल्व कर लिया। पूरा पूरा का पूरा जहां पर भी उनका पहुंचती है, वो क्या करते हैं, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में परिवर्तित कर रहे हैं, एंड इट इज कॉन्टिन्यूइंग। तो थोड़ा शुरू से देखते हैं। अ, अ, लोकनाथ स्वामी महाराज, जिनका नाम था रघुनाथ, वो ट्यूसडे के दिन इस धरातल पे अवतरित हुए थे, तो उनका नाम रखा था रघुनाथ। और उनके जो बड़े भाई हैं, धर्म अवतार, सबसे बड़े भाई जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लकड़ी की छत पे लिख दिया 5 जुलाई 1949 को, ये जो बच्चा है ये हमारे यहाँ पे आया। तो अगर हम अरावड़े जाते हैं तो अभी भी हम दर्शन कर सकते हैं, वहां पे जो उनके बड़े भाई ने लिखा है उसको प्रिजर्व कर दिया हुआ है। तो उनका जो नाम है रघुनाथ है, वो ट्यूसडे, सॉरी यहाँ पे वेडनेसडे गलती से आ रहा है। तो उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी शिला प्रभुपाद से 1972 में, जब उन्होंने हरे कृष्णा फेस्टिवल अटेंड किया था मुंबई में। और उन्होंने संन्यास दीक्षा प्राप्त करी 1975, किस एज में, 26 ईयर्स में। इस बात को वो हमेशा बताते हैं कि अपने आप को गुरु को समर्पित करो जब आपके अंदर शक्ति है ना। अपने गुरु को, भगवान को कैसा फल समर्पित करेंगे, जो ताजा है, ये ना कि ठीक है अभी तो टाइम है, पहले अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ले, ये कर ले, वो कर ले, भी बहुत टाइम है। तो इस बात को नकारते हुए उन्होंने अपने थ्रू ये एग्जाम्पल सेट किया। और उनके पिता का नाम था भगवान पाटिल और उनकी माता का नाम था शाहभाई भगवान पाटिल। तो जैसे गुरु महाराज अपने एक जपा टॉक में बता रहे थे कि हमारा परिवार कैसा था, हम भगवान के बच्चे थे। उनके पिताजी का क्या नाम था, भगवान। और उनके दादा का क्या नाम था, सावड़ा। सावड़ा मतलब सांवला बोलते हैं, तो मराठी में ऐसे बोलते हैं सांवला, काला, है ना। तो पूरा कृष्ण समर्पित परिवार था। और उनकी जो पूरे परिवार में, जब वो, क्योंकि वो ट्यूसडे को आए, तो उनको श्री राम का जन्म हुआ है, तो मंगलवार को जब जन्म लिया तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा, रघुनाथ। और उनके जो दादा हैं, जब उनका जन्म होता है तो वो क्या कहते हैं कि हमारे घर में एक साधु ने जन्म लिया है ना। तो उसके बाद अर्ली डेज में वो क्या करते थे, जब वो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बॉम्बे में, है ना, तो एक बारी उन्होंने ये फेस्टिवल देखा कि यूरोपियन साधु। तो उनको बड़ा लगा कि अरे ये यूरोपियन साधु का क्या मतलब है, अंग्रेज और साधु ये कैसे होगा। जैसे शीला प्रभुपाद उनको व्हाइट एलिफेंट्स कहते थे। तो वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, लोकनाथ स्वामी महाराज, तब वो रघुनाथ थे, तो वो जाते हैं वहां पर ये फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। ये 10 डे का क्रॉस मैदान में ये फेस्टिवल था जो शिला प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइज किया था अपने वेस्टर्न डिसाइपल के साथ। यहाँ पे पहली बारी कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना अमृत के साथ, संकीर्तन के साथ गुरु महाराज का परिचय हुआ। यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी पुस्तक ली, है ना, और वो अपने कमरे में आकर प्रैक्टिस, वो किताबें पढ़ते थे, अपनी केमिस्ट्री की किताबों में छुपा छुपा के बैक टू गॉड हेड वो पढ़ा करते थे। और क्या करते थे, दरवाजा बंद करके नृत्य करते थे। जो जो कीर्तन उन्होंने सुना था, जो देखा था, उसी को बार बार वो दोहराते थे। और इस तरीके से एक दिन उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन, पूरी कंप्लीटली ज्वाइन कर लिया। तो 1972 के हरे कृष्णा फेस्टिवल ने उनकी पूरा का पूरा जीवन ही बदल दिया। उन्होंने अपनी स्टडीज को वहीं छोड़ दिया और क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा, बड़ा ऑफिशियल लेटर लिखा मुंबई में। उस समय जो प्रेसिडेंट थे गिरिराज स्वामी महाराज, उनको लिखा कि मैं आपके यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ। वहां पे उन्होंने जब ज्वाइन करने की बात करी तो उन्होंने वो रूम छोड़ा जहां पे वो रह रहे थे मुंबई में। वहां पे तो उनके बड़े ब्रदर जो हैं उनको बड़ा चिंता हुई, वो आके ढूंढने लगे, है ना। तो जब उनको मिले तो उन्होंने कहा कि आप घर चलो, आपकी माता जी बहुत ही बीमार है। और इस कॉन्टेक्स्ट पे उनको वो घर भी लेके गए और काफी दिन उनको वहां रखा। लेकिन शिला प्रभुपाद को एक बारी ज्वाइन होने के बाद, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद, तो गुरु महाराज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि उनके बड़े भाई का नाम धर्म अवतार है ना, जो भी शरीर पीछे छोड़ चुके हैं। उनकी जो बहन है सीता, सीता रानी माता जी, उनके एक और भाई हैं नंदलाल प्रभु जी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा है।
तो बताते हैं कि उनके पिता जो थे, उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ही ऐसी थी जो इंस्पायरिंग फैमिली थी। वो बता रहे कि मेरे पिताजी माताजी हालांकि पढ़े भी नहीं थे, लेकिन वो बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। उनके जो पिताजी हैं वो हमेशा 100 किलोमीटर है अरावड़े से पंढरपुर, वहां पे हमेशा जाते थे विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। और गुरु महाराज बताते हैं कि उनकी मेमोरीज है कि वो इंतजार करते थे कि कब उनके पिताजी वापस आएंगे। हालांकि उनका ज्यादा इंटरेस्ट प्रसाद में रहता था, लेकिन ये भी होता कि हम उनके चरण छुएं, जो विट्ठल भगवान के चरण वहां से छू कर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे संस्कार बचपन से ही उनके हृदय में स्थापित थे। और उनकी माता भी बहुत इंस्पायरिंग थी। वो, उनको जब याद करते हैं शिला प्रभुपाद, तो कहते हैं देवर ग्रेट सोल्स। ये गुरु महाराज के अपने शब्द हैं। वो कहते हैं देवर, माय पेरेंट्स वर ग्रेट सोल्स। फिर उनकी जो बहन है सीता रानी माता जी, और बहुत ही छोटी उम्र में उनके पति का देहांत हो जाता है। उनके दो बेटे होते हैं, और कुछ समय के बाद उनके जो बड़े बेटे हैं वो भी अपना देह त्याग देते हैं। फिर उनके पास एक बेटा ही होता है। तब तक अ, एक सेकेंड प्लीज, आप म्यूट कर लेंगे क्या? हरे कृष्ण। तो लेकिन और सीता रानी माता जी के बारे में बात हो रही है, लेकिन इससे पहले जहां मैं अभी बता रही थी कि जब उनके भाई उनको घर लेके आते हैं, तो ये सीता रानी माता जी बहुत रोती हैं कि देखो दूसरे जो बच्चे हैं, गुरु महाराज बता रहे थे कि जो मेरी ये बड़ी बहन है मुझको देख के बहुत रोती है। जब मैं कॉलेज से कृष्णा कॉन्शियसनेस को ज्वाइन करे तो वो मुझे देख के बहुत रोती हैं कि अरे ये तो मेरा भाई क्यों दूसरों के जैसे खेलता नहीं है ना। बाकी बच्चे कोई कार्ड्स खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मेरा भाई ये क्या माला कर रहा। तो वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बड़ी प्रार्थना करती थी कब मेरा भाई इन लोगों के जैसे खेलेगा, ये क्यों माला करता रहता है। और उनकी माता उनको छोटे में मंदिर लेके जाती थी, मंदिर लेके जाती थी, बोलती थी भगवान से बुद्धि मांगो, भगवान से बुद्धि मांगो। तो गुरु महाराज को भगवान ने क्या बुद्धि दी? तेषाम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ते ये माम उपयंती थे। तो उनको ऐसी बुद्धि दी लोकनाथ स्वामी महाराज को कि वो भगवान की ओर जानने का ज्ञान प्राप्त करने लगे, ऐसी इंटेलिजेंस जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो यही जो उनकी बहन है, जो पहले बहुत दुखी होती थी कि मेरा भाई क्यों इस तरह से, जो बाकी बच्चे खेल रहे हैं और ये चैंटिंग कर रहा है, ये डीटी वर्शिप कर रहा है, वही बहन को धीरे धीरे जब उन्होंने उनका संग किया, तो हरि नाम किया, तो वो पहली डिसाइपल बनी अपनी फैमिली में। गुरु महाराज की पहली डिसाइपल कौन थी? सीता रानी माता जी। उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करी। और तो और उन्होंने क्या किया, पूरा लाइफ अपना उन्होंने क्या किया, पंढरपुर में वैष्णवों की सेवा के लिए लगा दिया। तब बहुत कम लोग होते थे ना पंढरपुर में, तो उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया वहां पे। और अपना एकमात्र पुत्र, गुरु महाराज हमेशा अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदार से बोलते थे कि आप मुझे अपना एक बच्चा दो, मैं उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाऊंगा। तो सबसे पहले किसने दिया? उसके पास, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर उनको अपने भाई पे, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपना एक पुत्र क्या दिया? उन्होंने समर्पित कर दिया गुरु महाराज को, जाकि वो गुरुकुल में पढ़े, आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए सेवा कर सके। और यहाँ पर सीता रानी माता जी के पास एक पुत्र दिया, तो उनके पास इतने बच्चे, पंढरपुर में इतने ब्रह्मचारी को जो माता की भांति उन्होंने उनकी बहुत ही देखभाल की। फिर उनके जो बड़े भाई हैं धर्म अवतार प्रभु, जो सबसे बड़े भाई हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि वो बहुत डेडिकेटेड थे। वो पूरी फैमिली का टेक केयर करते थे। शुरू में तो उन्होंने भी मना किया कि आप मत करो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम आपको यहीं पे अपने गांव में ही एक टेम्पल ओपन करके देंगे। लेकिन जब शिला प्रभुपाद के साथ गुरु महाराज का कनेक्शन हुआ, तो उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया। बाद में सीता रानी माता जी के बाद जो दूसरे जो डिसाइपल गुरु महाराज के बने, वो धर्म अवतार प्रभु बने। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि क्योंकि हम 5 पांडव जैसे हैं ना, 4 भाई 1 बहन, तो मैंने अपने बड़े भाई, क्योंकि वो युधिष्ठिर जैसे हैं, है ना, पूरा केयर टेक करते हैं, बहुत धर्मराज है, तो उनका मैंने नाम रखा धर्म अवतार। और वो बताते हैं कि वो पूरी फैमिली को बांधे रखते थे। और जो अरावड़े में टेम्पल है, उसके स्टार्टिंग के लिए भी जमीन जो है उन्होंने ही डोनेट करी। और वो हमेशा टूर करते थे
अपने रिश्तेदारों के पास, अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर क्या करते थे, वहां से जाकर लक्ष्मी इकट्ठी करते थे ताकि ये रावड़े का टेम्पल बन सके। इसी तरह से सीता रानी माता जिन्होंने अभी पीछे ही अपना शरीर त्यागा है, उन्होंने भी, वो देखती रहती थी ये प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, हालांकि वो ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, और उनके पास जो भी संपत्ति या जमीन थी उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के लिए दान करी। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार ही इसमें जुड़ा है। और अभी जैसे और फ्यूचर में देखिए, जैसे सहस्त्र नाम, ये जो मैंने बताया सीता रानी माता जी का एकमात्र पुत्र है, ये फुल डेडिकेटेड में गुरु महाराज की सेवा करते हैं। तो जब वृंदावन में 1972 में शिला प्रभुपाद ने दीक्षा दी और उनको बोला योर नेम इज लोकनाथ। तो ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था कि जनरली जो मेरा नाम क्या होगा, कुछ रघुनाथ है तो रघुनाथ के नाम से ही होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, राम से भी ज्यादा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लोकनाथ, पूरे लोक, इस जगत का नाथ कौन है, वो लोकनाथ है। और उसके बाद उनको सन्यास दीक्षा मिली 1975 में, 26 साल के एज में। और इसके बाद क्या हुआ, लोकनाथ दास ऑफिशियली बिकेम लोकनाथ स्वामी। शिला प्रभुपाद ने उनको बहुत इंस्ट्रक्शंस दी, गेहे गेहे जने जने। उनका था एक ड्रीम है, जब हम जाते हैं बर्थ प्लेस पे, वहां पे मैंने कोट देखा था कि मैं चाहता हूँ, शिला प्रभुपाद का ऐसी इच्छा है कि एक एक व्यक्ति जो है वो क्या बने, वो कृष्ण भावनामृत बने। तो ये जो कार्य है वो अपने शिष्यों को देके गए हैं। तो उन्होंने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप पद यात्रा करें, दिस इज अ वॉकिंग फेस्टिवल, अ वॉकिंग टेम्पल है पद यात्रा। फिर उन्होंने ऐसा भी बोला कि वी नीड मोर इंडिविजुअल्स लाइक यू, कि आप खुद तो अपना प्रगति कर रहे हैं, कर परोपकार, आपने क्या करना है, आप अपना मनुष्य जीवन सफल कर रहे हैं, और आप और भी अपने जैसे जो है उनको यहाँ पर इस कृष्णा भावनामृत में जोड़ के लेके आइए। सो वी नीड मोर इंडिविजुअल्स लाइक यू। फिर जब एक दफा प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी पद यात्रा पे जाने की, परिक्रमा पे जाने की, तो उन्होंने बोला कि लीडर कौन होगा, लीडर होंगे गुरु महाराज, है ना, लोकनाथ स्वामी महाराज। यू विल टेक द रोल ऑफ आवर लीडर। तो ये रोल जो लीडर का है, लीडर कौन होता है, जो आगे लीडर्स बनाता है, एम्पावर्ड करता है लोगों को, है ना, आचार्य है, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो ये कार्य बहुत ही अच्छे से लोकनाथ स्वामी महाराज ने किया है। फिर उन्होंने क्या कहा कि पूरे महाराष्ट्र में जो एक भक्ति भावना है ना, वो तुकाराम, अब संत तुकाराम की वजह से पूरा ही भक्ति भाव है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि आ लोकनाथ स्वामी इज अकिन टू सेंट तुकाराम। और हमारे गुरु महाराज क्योंकि इतने डेडिकेटेड हैं, वो क्या कहते हैं, ये तुकाराम और महाराज जो संत तुकाराम जी हैं उनको कोई नहीं जानता, उनको आज कौन जानता है, क्योंकि प्रभुपाद ने उनके बारे में चर्चा करी है भागवतम में, है ना, कि पंढरपुर है जहां पर चैतन्य महाप्रभु गए और नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई है, वहां पे ये सारी चर्चाएं जब प्रभुपाद ने करी है, तब जाकर ये बहुत लोगों को परिचय हुआ है इन धार्मिक स्थानों का। तो ये जो आपने अभी क्लिप देखा, ये है एक जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिला लोकनाथ स्वामी महाराज को मिली थी सेनेटियल की। जब 100 वर्ष पूरे हुए शिला प्रभुपाद के, तो उन्होंने ये जो ग्लोबल कैंपेन है इसमें बहुत कार्य किया। इसमें उन्होंने इतनी जगहों से पवित्र जल लिया, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य गुरु महाराज ने किया, वो उन्होंने यूनाइट किया दोबारा से डिसाइपल्स, जो लोग शिला प्रभुपाद के समय उनके शिष्य थे और वो इस्कॉन को ज्वाइन हुए थे, वो छोड़ के चले गए थे किसी कारणवश, उन सबको वापस अपनी जो जड़ है उसके साथ जोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया सेनेटियल में, वो क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने गुरु भाइयों को वापस जोड़ा, ही यूनाइटेड देम अगेन विद इस्कॉन।
अब वैसे तो गुरु महाराज के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़े से ही कहेंगे। तो जो ये पांच हमारे फाइव फोल्ड भक्ति के हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन और मथुरावास। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो एक हर एक हमारे रूपानुग शिष्यों को मिलती है, वो कैसे अलग एक एक बहुत ही वर्सटाइल वे में उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपनाई है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो क्या किया है, ये डीटी वर्शिप के केस में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं। नोएडा का टेम्पल का प्रोजेक्ट है, नागपुर का प्रोजेक्ट है, अरावड़े में टेम्पल है, और अमरावती में है, काशी में है, और अभी सबसे बड़ा जो आ रहा है वो आ रहा है इस्कॉन भुवक भूवैकुंठ सेवा, है ना, भूवैकुंठ पंढरपुर। ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आ रहा है। जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां गए तो उन्होंने बोला ये तो मिनी मायापुर है। उन्होंने इतना पसंद किया इस प्रोजेक्ट को कि ये तो ये क्या है, ये मिनी मायापुर है, आप इसमें सब चीजें करें। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसमें जरूर ज्वाइन होना चाहिए। अभी जैसे माता जी भी बता रहे थे कि उन्होंने इकट्ठा किया है और ये डोनेशन इस प्रोजेक्ट के लिए, ये हमारे को करना अनिवार्य है ना। तो अब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो इस जो हमारा इस्कॉन भू वैकुंठ पंढरपुर का जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कितनी कितनी चीजें उन्होंने दी है हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। शिला प्रभुपाद घाट है, कितने घाट है, लेकिन एक घाट उन्होंने क्या किया, नामांकित कर दिया प्रभुपाद के नाम पे। फिर वहां पे राधा पंडरीनाथ गौशाला है, रूपानुग विद्यापीठ है ना, जो जहां पर एक भक्ति शास्त्री कराना या भक्ति वैभव, वो भक्ति के ज्ञान प्रदान करने के एक अमूल्य जो शिक्षा केंद्र है वो प्रदान करे हैं। फिर वहां पे गुरुकुल है ताकि बच्चों को शुरू से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रेरणा मिल सके। लोक आर्काइव है जहां पर जितने भी कीर्तन है, क्लासेस हैं, है ना, वो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। फिर एक वारकारी भवन है, जैसे दिंडी जब यात्रा होती है तो जो लोग आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज का हमेशा सा मूड क्या है, सेवा करने का, है ना, सबकी केयर करने के लिए। तो इस तरह से वहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज है। तो ये क्या है, श्री मूर्ति श्रद्धा से। तो हम लोग नोएडा का टेम्पल देखते हैं जो भरा रहता है ना, नागपुर का टेम्पल आ रहा है, कांची में है, अमरावती में है, अरावड़े में है। तो ये सब गुरु महाराज का प्रभुपाद को एक श्रद्धा स्वरूप अर्पण है। फिर उसके बाद आता है मथुरावास, कि हमेशा व्यक्ति को धामवास करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने मिनिमम से मिनिमम 30 साल तो उन्होंने ब्रज मंडल दर्शन जो परिक्रमा है वो करी है। और जो नवदीप में परिक्रमा होती है, नवदीप मंडल परिक्रमा, वो भी गुरु महाराज के सौजन्य से ही हो रही है। और जगन्नाथपुरी में भी जो एक दिन की परिक्रमा होती है उसमें भी गुरु महाराज ने अपना सहयोग प्रदान किया। तो शुरू के दिनों में जब कोई नहीं होता था, है ना, तभी भी बहुत कम फैसिलिटीज होती थी, लेकिन फिर भी क्या था कि उन्होंने किसी भी फैसिलिटी को नहीं देखा। एक बारी गुरु महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं कि मुझको ये फैसिलिटीज चाहिए, मुझे आप थोड़ा सा बुक्स भेज दीजिए, थोड़ी क्लोथिंग भेज दीजिए, ये सब कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने उनको क्या जवाब दिया, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, दिस इज योर बेबी। तो आपको क्या करना है, आप सिंपल चीजें करो, बहुत एलेबोरेट चीजें नहीं करने की जरूरत। प्रसाद बांटो, बुक्स बांटो, कीर्तन करो, लेकिन आपको अपने एंड पे करना। तो गुरु महाराज बताते हैं जब कुंभ के मेले में प्रभुपाद से वो मिले थे तो प्रभुपाद अलग से उनके पास आए और उनसे पूछा कि आप कैसा चल रहा है, आपकी पद यात्रा जो आप कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती, आपके पास गर्म कपड़े हैं कि नहीं है, है ना, आपको खाना मिल जाता है कि नहीं। प्रभुपाद इतनी तपस्या के लिए बोलते थे, क्योंकि ये जो जन्म है कैसा है, तपो ही दिव्यम, तप तो करना है, लेकिन उनका प्रेम भी अपने शिष्यों के प्रति बहुत था। जब गुरु महाराज ने बताया कि किस तरह से पूरा गांव आ जाता है उनकी मदद करने के लिए, कभी कोई आकर अन्न देता है, कभी कोई वस्त्र देता है ना, और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। गुरु महाराज ने बोला जो उनकी स्माइल थी
ओशनिक स्माइल जो प्रभुपाद के फेस पे थी, वो ही स्माइल जो मुझे आज भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओशनिक स्माइल, आई एम जस्ट डूइंग क्योंकि प्रभुपाद खुश हैं। और ना केवल उन्होंने ये पद यात्रा को खुद चलाया, पूरा इस्टेब्लिश कर दिया, अब आगे उन्होंने क्या किया है, और लोगों को एम्पावर करें। जैसे आचार्य प्रभु है, कितने ही लोग अब कितनी जगह पे पद यात्रा हो रही है, जस्ट बिकॉज के एक इंडिविजुअल सिंगल हैंडली उन्होंने प्रभुपाद की आज्ञा का अनुसार इस प्रोजेक्ट को लिया। उसके बाद है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण हमें लगता है कि चलो क्लासेस कर ली है ना, खुद भी पढ़ लिया। तो गुरु महाराज का ये है कि उनके लिए रेस्ट का क्या मतलब है, रेस्ट का क्या मतलब है उनका, कि कुछ पढ़ना है। अगर उनका पढ़ाई का कोटा पूरा नहीं होता है ना, वो अपनी क्लास भी कैंसिल कर देते हैं। और पढ़ने में भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, और अपने जो शिष्य हैं, जो हम उनको ऑफरिंग लिखते हैं, उनका नियम है कि वो जरूर वो ऑफरिंग पढ़ते हैं, है ना। रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, कितनी व्यास पूजा की बड़ी बुक है, लेकिन वो रोज उसको पढ़ते हैं, है ना। और जो सबसे क्या करते हैं उन्होंने, जो ये चैंट, रोज जो हमारे साथ चैंटिंग करते हैं वो, है ना। चैंटिंग करने के बाद जपा टॉक होता है। तो रोज हमारा भागवत का जो नित्यम भागवत सेवा है, वो उनकी कृपा से हो जाती है। यूट्यूब पे आप जाएंगे, उनका अपना चैनल है, जहां पे आपको हर तरह की जो भी लेक्चर्स हैं, कीर्तन है, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, वहां मिल जाएगा। फिर उनका एक वो एक रेडियो है, लोकनाथ स्वामी रेडियो, और उनको सर्टिफिकेट भी मिला इस रिकॉग्नाइजेशन के लिए लास्ट ईयर, कि उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, कि उन्होंने नॉन स्टॉप ऐसा मोर देन 5,000 डिवोटीज वर्ल्ड वाइड उन्होंने इंस्पायर करे कि मॉर्निंग आवर्स में बैठकर चैंटिंग करे। क्योंकि जनरली लोगों का क्या होता है, अगर 16 राउंड्स करें तो पूरा दिन चल ही रहे होते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से क्या हो रहा है कि पूरा सुबह के समय ही सबकी चैंटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है साधु संग। तो साधु संग में क्या है, हर के साथ साधु संग करते हैं। अब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिवोटी केयर। तो अपने जो डिसाइपल्स की केयर के लिए उन्होंने क्या किया, अनुगत्य काउंसलिंग सिस्टम दिया, है ना। उससे क्या है कि हम डिसिप्लिन में आते हैं। फर्स्ट थिंग जो है भक्ति में, सबसे पहला कदम क्या है, अपने माइंड और सेंस को कंट्रोल करना, मतलब डिसिप्लिन में आना। डिसिप्लिन में आना, मैं किस समय उठ रहा हूँ, मैं किस समय सो रहा हूँ, मैं कितनी चैंटिंग कर रहा हूँ। तो इसको जानने के लिए, इसको पूरा एक नेटवर्क करने के लिए उन्होंने अनुगत्या काउंसलिंग सिस्टम हमारे को दिया, जिसमें हमारे पास अनुगत्या ऐप भी है और हमारे ऊपर काउंसलर्स भी हैं। जैसे कि अब हमारे पास ही काउंसलर्स है, मैं यहाँ पे जरूर एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं ये पीपीटी बहुत समय से बना रही थी, लेकिन मैं इधर उधर मैं कर रही थी। तो माता जी ने एक ही दिन में, मैंने सीता ठकुरानी माता जी से जब बात की, तो उन्होंने मुझे 10 मिनट के अंदर इसका पूरा का पूरा व्यू ही दे दिया, विजन दे दिया, वो विजन जो हम नहीं देख सकते। तो काउंसलर का होना कितना इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्या किया कि ये काउंसलिंग सिस्टम बनाया, सो दैट जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं, या जिस भी स्टेज में कोई है, तो उसके ऊपर संग रहे। और जैसे वो जपा टॉक होती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि गुरु महाराज का रहता है लेक्चर, वो हर एक जगह से अलग अलग जो कृष्णा कॉन्शियस के जो हमारे महाराज हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रीचर्स को बुलाते हैं, है ना। अलग अलग फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हमारे को हर तरह का भक्ति रस प्राप्त हो सके। और वो यात्राओं के लिए भी लेके जाते हैं हमारे को, अपना उनका संग देने के लिए। जैसे लास्ट ईयर उनका जब हमने 75th व्यास पूजा करी वृंदावन में, तो हम 3 दिन साथ रहे, तो कितना अच्छा था। और अब फिर से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, 50th संन्यास एनिवर्सरी, तो हमारे को अपनी ये डेट्स मार्क कर देनी चाहिए। कोई भी कार्य नहीं है, 4th to 10 दिसंबर 2025 वृंदावन, होल डे, होल नाइट। क्या करा, साधु संग, गुरु का संग हमारे को प्राप्त होने जा रहा है। उसके बाद है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में तो हम जानते हैं, चैंट जापा विद लोकनाथ स्वामी। शुरुआत जब दिन की होती है, तो गुरु महाराज, एक उत्साह रहता है कि गुरु महाराज आ जाएंगे, अभी हमें को चैंटिंग करनी है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। और गुरु महाराज का देखिए कितना प्रेम है उनका हरि नाम से, कभी भी उनके हाथ से माला नहीं छूटती, लेकिन उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके वो अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं। ना केवल बैठते हैं, वो नोटिस भी करते हैं। अगर कोई भी
जरा सा भी उनको लगेगा कि वीक जा रहा है ना, तो उनको इमिजिएटली पता चल जाता है, उसको पुकारते हैं, है ना। कई दफा हमने देखा है कि किसी किसी का नाम लेते हैं, अपनी पद यात्रा के लोग अगर कोई स्पेशल फेस्टिवल कर रहे हैं वो भी दर्शन कराते हैं। सो एक तरह से वो इस तरह नाम संकीर्तन से हमारे को इस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन से हमें जोड़े रखते हैं, और अपने जो विचार है वो भी देते हैं कि भौतिक शब्द इस जगत में हमारे बंधन का कारण है, वही आध्यात्मिक शब्द इस भौतिक जगत से हमारी मुक्ति का कारण। इस बात को हरि नाम का जो जीवन में हमारा इंपॉर्टेंस है उसको डेली बेसिस पे ऑफेंसेस डिस्कस करना, सिट प्रॉपरली, है ना, यू आर जप योगी, इतना अच्छा और इतना सशक्त उनका संग रहता है ना। और ये संग हार्डली ही किसी को मिलता है जितना कि गुरु महाराज देते हैं, है ना। उन्होंने अपना ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, उनको डिपेंड नहीं है किसी भी चीज पे, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे देते हैं। और उनकी बहुत जितनी भी उनकी रियलाइजेशंस होती हैं, सिर्फ जपा टॉक करते हैं, जप करते हैं हमारे साथ, और जो उनकी हृदय की एकदम गुह्यतम बातें हैं वो भी हमारे साथ वो शेयर करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, ताकि हम भी इस तरह से जिस तरह से जिस लगन से वो सेवा करें प्रभुपाद की, हम भी कर पाए। तो फिर क्या बताते, द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल इज टू असिस्ट द स्पिरिचुअल मास्टर टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू शीला प्रभुपाद। हमारी एक ड्यूटी है, हम सबको अलग अलग नहीं करना है कि मैं भी गुरु महाराज की ही सर्विंग करूंगा, नहीं। जो सर्विंग कर रहे हैं गुरु महाराज की, जो सक्सेसफुल है, जिनके पास विजन है ना, हमारे को उनके साथ जुड़कर करना है। ये नहीं करना है कि सब अपना अपना शुरू करेंगे तो कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। अगर एक विजन है किसी के पास, हमारे सीनियर्स के पास जिनके साथ हम जुड़े हैं, है ना, हमारे जो सजातीय, हमारे जो स्निग्ध सजातीय जो भक्त हैं, उनके साथ रहकर इसमें हमारे को प्रगति करनी है। उसके बाद गुरु महाराज के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर भी देखिए, जैसे उनकी बुक्स है, कुंभ है, इन कॉन्वर्जेशन विद शीला प्रभुपाद है, ब्रजमंडल दर्शन है, एक से एक बढ़कर ये क्या है, इकोज ऑफ द गुरु मर्सी, ये गूंज है, ये गूंज है शीला प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो उन्होंने अपने जीवन में कैसे उतारा और हम कैसे उतार सकते हैं, है ना, वो यहाँ पे परिचय देते हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि हमारे को गुरु महाराज का संग नहीं मिलता है ना। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको मिला, लेकिन हमें गुरु महाराज का संग नहीं मिल रहा है। तो कितना आसान है उनका संग लेना। आपने जो उन्होंने ये सब इतने शास्त्र लिखे हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। जब आप ये पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक, तो क्या है, आपको गुरु शिक्षा देते हैं और गुरु आपके साथ ही रहते हैं। तो इनको पढ़ने से कैसे उन्होंने अपने जीवन में चेंज किया और हमारे के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो मिलती है। और वो सभी की सारी किताबें जो है, जैसे कुंभ है ना, उन्होंने किसको डेडिकेट करी है, प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कुंभ का असली मतलब समझाया। अभी जब हम जाते तो कुंभ किताब इतनी जाती तो लोगों को लगता है हाँ कुंभ के बारे में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो उसका मेन मैसेज कि हमको यहाँ पे कुंभ में जाकर स्नान करके पवित्र होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हरि नाम से हम ऑलरेडी पवित्र हो चुके हैं। तो हर जगह अपना जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो बेसिक सिद्धांत है, उसको नहीं भूलते। इन कॉन्वर्सेशन विद शीला प्रभुपाद जो भी उनकी लर्निंग है, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन, अब देखिए गुरु महाराज को अभी जब हम देखते हैं तो लैंग्वेज पे उनका मास्टरी है, इतनी लैंग्वेजेस वो बोल लेते हैं, संस्कृत में वो कर लेते हैं, और वो यही चीज हमें देना चाहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, अगर आप ये श्लोक रिसाइट करेंगे, इट विल गिव मी हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस जो गुरु महाराज है वो सबको देना चाहते हैं। मेरे प्रभुपाद, उन्होंने प्रभुपाद को आ, सबका बनाया, जैसे कृष्ण मेरे हैं, है ना, वैसे प्रभुपाद भी मेरे हैं। सबके इंडिविजुअल प्रभुपाद हैं, सबके इंडिविजुअल गुरु महाराज हैं। तो हम उनका संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम शीला प्रभुपाद को उनके प्रेममयी जो नेत्र हैं उनसे अगर हम देखते हैं। पंढरपुर में जो विट्ठल भगवान का स्थान है, उससे गुरु महाराज का बहुत ही प्रेम है। वहां पे जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें हमारे को पार्टिसिपेट करना चाहिए और समय समय पे वहां पर जरूर जाना चाहिए। अंतिम में मैं ये बोलूंगी, अंतिम तो नहीं है, दिस सर्विंग इज कॉन्टिन्यू। मैं तो एक छोटा सा एक भेंट ही कर पाई कि ही इज सर्विंग, नॉन स्टॉप सर्विंग है।
और अभी तो क्या है, उनको कोई देखता है तो वो क्या हो गया, जैसे माता जी भी बताते, कृष्ण आकर्षणी, है ना। ये जो कृष्ण आकर्षणी, जो प्रभुपाद कृष्ण को आकर्षण करते थे, वही आकर्षण अब हमारे गुरु महाराज में भी है। वो जो भी उनसे मिलता है उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो इस आकर्षण को करते हुए वो अपनी जो सर्विंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इसी तरह से स्पिरिचुअली ब्लिसफुल रहे, सबको इंस्पायर करते रहे, और हम भी इस कार्य में छोटी सी गिलहरी की भांति अपने एम्पावर, जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे सजातीय स्निग्ध जो हमारे लीडर्स हैं, उनके संग में हम लोग दास रूप में कार्य कर सकें। हरे कृष्णा।